Hello friends, welcome to Analytics IAS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing some important concepts related to UPSC civil services preparation, dear friend. And in between we also come up with certain strategy sessions, dear friend. ये strategy sessions उन issues को address करते हुए होते हैं दोस्तों जो कई बार aspirants के mind में आते हैं। और देखिए एक ऐसा ही issue जिसको आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, that is which kind of the guidance you should prefer for offline या ऑनलाइन गाइडेंस। किस तरह का गाइडेंस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है? क्या केवल ऑफलाइन गाइडेंस के थ्रू इसकी तैयारी की जा सकती है या ऑनलाइन गाइडेंस से भी आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी जहां पर भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो या इंडिया से बाहर भी हो, आप कर सकते हैं। देखिए कई बार ये डाउट बच्चे बार बार पूछते हैं दोस्तों कि क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम अपने घर पर रहते हुए या जहां पर हम जॉब कर रहे हैं उस टाउन में रहते हुए या जहां पर हम कॉलेज कर रहे हैं वहां से कर सकते हैं या हमें ऑफलाइन गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इस स्ट्रेटजी सेशन का पर्पस यही है दोस्तों कि हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी हम केवल ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से ही कर सकते हैं या ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू भी एक अच्छा गाइडेंस अवेलेबल हो सकता है। दैट इज गोइंग टू बी द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की ये जो प्रिपरेशन है उसमें एस्पिरेंट्स के साथ पिछले लगभग 14 ईयर्स से दोस्तों मैं जुड़ा हुआ हूं। और सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के दौरान आपके माइंड में जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी क्वेरीज आती हैं किसी भी तरह की, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के दोस्तों। देखिए जब आप अपना माइंड मेकअप करते हैं कि मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मुझे आईएएस बनना है या मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो देखिए हमारे माइंड में बहुत तरह तरह के डाउट आते हैं। सबसे पहले देखिए एक डाउट जो बच्चों के माइंड में आता है वो ये है कि क्या हम सेल्फ स्टडी के थ्रू ही तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डेफिनेटली डियर फ्रेंड, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एग्जाम के सिलेबस को देखें तो जो मैक्सिमम जो वेटेज है वो जनरल स्टडीज का है। और देखिए सब्जेक्ट ही क्या है, जनरल स्टडीज। तो आप स्वयं से भी इस एग्जाम की तैयारी आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे जुड़ा हुआ कोई ऑप्शनल लेकर या कोई ऐसा सब्जेक्ट लेकर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, सेल्फ स्टडी से भी आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम को क्रैक किया है जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बातें बोली है दोस्तों कि हमने इस एग्जाम को सेल्फ स्टडी के थ्रू क्रैक किया है। सो देखिए इस सेशन के बिगनिंग में ही मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम की तैयारी सेल्फ स्टडी के थ्रू भी हो सकती है। बट सवाल क्या है, देखिए यदि आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको कोचिंग करनी चाहिए, और देखिए कोचिंग के अपने फायदे हो सकते हैं। कोचिंग के थ्रू आप एक टाइम फ्रेम में एक तरीके से क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए पहले तो क्या था कि इस तरह का गाइडेंस केवल कोचिंग में मिलता था। आज बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स हैं, यूट्यूब के थ्रू या और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिनके थ्रू आपको ये जानकारी मिल सकती है। तो पहला देखिए जो डाउट है कि क्या सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी नहीं हो सकती, निश्चित रूप से हो सकती है। बट यदि आपको लगता है एज एन इंडिविजुअल कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है, आप उस गाइडेंस को अफोर्ड कर सकते हैं। और आपको लगता है कि देखिए जरूर इस गाइडेंस से शायद आपको अपनी तैयारी को स्ट्रेटेजाइज करने में, एक प्रिसाइज तरीके से करने में मदद मिलेगी, तब आपको कोचिंग करनी चाहिए। देखिए ऐसा भी नहीं कि आप कोचिंग कर रहे हैं तो कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। यदि आपको लगता है तो आपको करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल बच्चों के माइंड में आता है कि अगर कोचिंग करनी है तो क्या हमें ऑनलाइन कोचिंग करनी है या हमें ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए? देखिए ये आज हमारे डिस्कशन का सब्जेक्ट है। क्या हमें कोचिंग के लिए दिल्ली में ही जाना चाहिए, दिल्ली यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का हब है, या हम जहां पर भी हैं, जो भी हमारा टाउन है, जो भी हमारा शहर है, वहां पर रहकर भी हम इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? देखिए ये इस तरह के कुछ डाउट्स हमेशा देखिए एस्पिरेंट्स के माइंड में आते हैं। और देखिए सिंस कई बार बच्चों ने ये सवाल पूछा तो मैंने सोचा कि देखिए आज इस बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। और देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ये डाउट हमेशा बच्चों के माइंड में रहता है दोस्तों। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं
देखिए उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा बेनिफिट डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन ही करते तो भी ज्यादा उतना ही फायदा होता। उसी तरह से जो बच्चा ऑनलाइन कर रहा होता है उसे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि वो ऑनलाइन कर रहा है और ऑफलाइन नहीं कर रहा है तो कुछ मिस कर रहा है। इन बातों को ध्यान में रखकर आज के सेशन को हम देखेंगे। और देखिए जब भी आप बात करते हैं कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, कुछ पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही आप इस तरह का कंफ्यूजन अपने माइंड में लाते हैं और एक चॉइस अपनी एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्राइटेरिया, पहला पैरामीटर है फी का दोस्तों। फी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। दूसरा एक इशू आता है इंटरेक्शन का, टीचर के साथ, मेंटर के साथ इंटरेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो क्लासेस आप कर रहे हैं क्या उनकी एक्सेसिबिलिटी आपको आगे भी रहेगी या नहीं रहेगी। और देखिए एक माहौल की बात होती है, ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं कि देखिए ऑफलाइन अगर आप करेंगे तो एक अच्छा ग्रुप बनेगा, अच्छे लोगों के साथ आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। शायद जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां पर ऐसा ग्रुप बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कई लोगों ने अपने इंटरव्यूज में भी बोला कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है ये ग्रुप प्रिपरेशन है। तो फी क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, इन्वॉल्वमेंट, और यहां पर हमने आपके साथ बात की इंटरेक्शन की। देखिए दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसको ध्यान में रखकर आप ये माइंड मेकअप करते हैं कि आपको तैयारी ऑनलाइन करनी है ऑफलाइन करनी है। अब देखिए इन पैरामीटर्स को एक एक कर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिस पर आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोनों माध्यम के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, पर जब आप फी की बात करते हैं, देखिए निश्चित रूप से किसी एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले स्टूडेंट के लिए देखिए फी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। देखिए भारत में जब आप इस तरह की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो देखिए कई बार फी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि अफोर्डेबिलिटी है आपकी या नहीं है दोस्तों। और जब फी की आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों जब आप ऑफलाइन कोचिंग्स की बात करते हैं, सिंस उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है, स्टाफ को हायर करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कॉस्ट होती है, रेंट होता है, ठीक है, बिजली की कॉस्ट होती है, एयर कंडीशन होते हैं। तो निश्चित रूप से जो ऑफलाइन कोचिंग्स है दोस्तों, यहां पर आप पाएंगे कि जो एवरेज कॉस्ट है, अगर आप कोई जीएस का कोर्स करते हैं या कंप्लीट कोर्स करते हैं, तो देखिए जो एवरेज कॉस्ट है, देखिए अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेरी करती है 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में जब आप ऑफलाइन कोचिंग की बात करते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग की जब आप बात करते हैं दोस्तों, ये तो आपकी ट्यूशन फी हो गई, प्लस जहां भी आप तैयारी करते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि देखिए आपके शहर में ही आपको अच्छी कोचिंग अवेलेबल होती है। लोगों के माइंड में कैसा होता है कि हर राज्य की जो कैपिटल है या दिल्ली की बात होती है, दिल्ली एक हाईएस्ट कोचिंग का हब है, यहां पर जाकर आप तैयारी करते हैं तो वहां पर रहने के लिए, खाने के लिए उसके अलग खर्चे हैं दोस्तों। इन खर्चों को अगर आप ध्यान में रखें तो देखिए इस फी के साथ एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1 लाख 1.5 लाख और आपको खर्च करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन किस शहर में आप रह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी। जैसे दिल्ली जैसी जगह पर निश्चित रूप से कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है दोस्तों, रूम रेंट ज्यादा है, खाने के खर्च भी यहां पर ज्यादा है। तो ऑफलाइन कोचिंग में दोस्तों ये जो आपका फी है, ट्यूशन फी और जो बाकी फूडिंग और लॉजिंग का खर्चा है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। और कई बार एक सामान्य परिवार के बच्चे के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि आप दिल्ली जैसी जगह जा पर ऑफलाइन कोचिंग करें दोस्तों। ऑनलाइन कोचिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए जो एवरेज फी है वो 55,000 से लेकर 80,000 के बीच में वेरी करती है। अगर आप जीएस और ऑप्शनल कंबाइन करके देखें तो देखिए अलग अलग संस्थानों की फी अलग अलग होती है। अब सवाल क्या है दोस्तों, सवाल क्या है कि क्या फी ही एकमात्र क्राइटेरिया है? फी इज द ओनली क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच यू मेकअप योर माइंड। क्योंकि देखिए आज के टाइम में आप पाएंगे कि ऑफलाइन कोचिंग्स में भी देखिए अलग अलग कोचिंग में आप पाएंगे कि एक सेल लगी हुई है, ठीक है, कोई बोलता है कि 30% डिस्काउंट है, कोई बोलता है 50% डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट है, दिवाली धमाका, होली ऑफर, इस तरह की बातें होती है दोस्तों। तो फी शुड नॉट बी द मेन क्राइटेरिया दोस्तों। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही बोलूंगा कि देखिए टीचर्स आर द क्राइटेरिया। हाँ, किस तरह की टीचर वहां पर पढ़ा रहे हैं, इनकी बातें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आपको लगता है कि हाँ इन टीचर्स के साथ जुड़कर आप अपनी इस जर्नी को सक्सेसफुल जर्नी बना पाएंगे। तो ये क्वालिटी ऑफ टीचिंग मैटर्स मोस्ट डियर फ्रेंड, ठीक है। और इसमें देखिए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि फी एक क्राइटेरिया हो सकता है, पर ज्यादा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया क्या है?
टीचर्स दोस्तों, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा जो पैरामीटर कई बार स्टूडेंट फॉलो करते हैं वो ये है कि इंटरैक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, टीचर के साथ आपका इंटरैक्शन हो पाएगा, इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, चूंकि ऑफलाइन कोचिंग्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्लास में 300-400 बच्चे, ठीक है, क्लास कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कुछ स्टूडेंट जो आगे बैठ रहे होते हैं। देखिए बाकी जो बच्चे पीछे बैठ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उन स्क्रीन पर ही आप टीचर्स को देख रहे होते हैं दोस्तों। और जब आप घर में रहकर पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो भी शायद आप स्क्रीन पर ही पढ़ रहे होते हैं। तो एक बड़ा डाउट बच्चों के माइंड में ये भी रहता है, या कई बार जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस करते हैं वो इस बात को बताते हैं कि देखिए क्लास की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है, टीचर के साथ इंटरेक्शन हो नहीं पाता। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास के बाद टीचर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर मैं अपना डाउट नहीं पूछ पाता। और निश्चित रूप से दोस्तों, जब आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके जो डाउट्स हो एड्रेस हो, आपका इंटरेक्शन हो सके टीचर के साथ। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अब जबकि टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस में जो एवरेज स्ट्रेंथ रहती है वो 50, 100, मैक्सिमम 150, ठीक है, इससे ज्यादा देखिए मुझे तो नहीं पता है। तो भाई इस स्ट्रेंथ में आप टीचर के साथ अपने डाउट पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो प्लेटफॉर्म है देखिए उनमें ऑप्शंस होते हैं कि आप माइक का यूज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑफलाइन में क्या होता है कि 400 लोगों के बीच में कई बार आप हेजिटेट करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने पूछा तो बाकी लोग क्या पूछेंगे, क्लास के बाद मैं पूछ लूंगा। और क्लास के बाद आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, आप अपनी बातों को नहीं पूछ पाते। तो देखिए ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है जिसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि देखिए डाउट आप पूछ सकते हैं नहीं, टीचर से आपको फीडबैक मिल रहा है नहीं, तो दैट इज ऑल्सो वन क्राइटेरिया। तीसरा जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ये एक्सेसिबिलिटी का है। ऑफलाइन क्लासेस में देखिए होता क्या है, टीचर आए, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छी क्लास रही, 2 घंटे की 3 घंटे की। देखिए एक बार ये क्लास हो गई, मतलब ये हो गई, वंस योर कोर्स गॉट कंप्लीटेड, इट गॉट कंप्लीटेड। अब सेम क्लास को आप फिर से एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ये फैसिलिटी आपको देते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस की एक्सेस वो अपने पोर्टल पर डाल देते हैं और एक निश्चित समय तक आप उसे देख सकते हैं। ऑनलाइन में फायदा क्या होता है कि देखिए लाइव क्लासेस तो आप कर ही सकते हैं, along with that dear friend, recorded lectures are also available। और अलग अलग कोचिंग संस्थान हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको ये रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, बट देखिए जैसे एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी में आप कितनी बार भी इन रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं। 3 साल तक आप जितनी बार चाहें आप इन्हें देख सकते हैं अगर आपने किसी कोर्स में एनरोलमेंट लिया है। तो ये एक फायदा होता है किसका, ऑनलाइन क्लासेस का, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास की एक्सेस मिलती है और आप उन क्लासेस को दूसरी बार भी तीसरी बार भी देख सकते हैं यदि आपको लगता है कि पहली बार में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली। दोस्तों ये बात समझ पा रहे हैं। देन एक इंपॉर्टेंट इशू आता है इन्वॉल्वमेंट का। देखिए निश्चित रूप से यूपीएससी की तैयारी के दौरान कई बार आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, अपडेटेड मटेरियल, इनकी आपको एक्सेस होनी चाहिए। और देखिए जो लोग दिल्ली जैसी जगहों पर तैयारी करते हैं या उन जगहों पर रहकर तैयारी करते हैं जिन्हें आईएएस पीसीएस कोचिंग का हब माना जाता है, वहां पर ऐसी शॉप्स होती हैं, ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर इस तरह की बुक्स और नोट्स आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। और जब आप अपने घर में रहकर ऑनलाइन मोड में तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके शहर में शायद इन बुक्स की, इन नोट्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। बट आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो देखिए इस तरह के प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट या ऐसी फोटोकॉपी जो शॉप्स होती हैं वो भी अपने नंबर आपको देते हैं कि वो आपको रिलेवेंट मटेरियल कुरियर कर देंगे जिनकी एक्सेस आपको मिल सकती है। तो ये जो डिफरेंस है दोस्तों, ये भी डिफरेंस अब दूर होता हुआ दिख रहा है। लगभग सारी बुक्स, सारे नोट्स आपको अपने टाउन में कुरियर के माध्यम से या जो ये ई प्लेटफॉर्म है इनके माध्यम से अवेलेबल हो सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डाउट बच्चे के माइंड में आता है कि देखिए अगर हम ऑनलाइन तैयारी करते हैं, अकेले तैयारी करते हैं, तो हमारा एक स्टडी ग्रुप नहीं बन पाएगा। ऑफलाइन में ये बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप में हम पढ़ने लगते हैं। देखिए ये जो ग्रुप वाली बात है, देखिए ये डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह से, अच्छा ग्रुप भी बन सकता है, खराब ग्रुप भी बन सकता है। दोस्तों आप में से वो लोग जो ओआरएन में या करोल बाग में रह के तैयारी कर रहे हैं या जहां पर भी देखिए किसी शहर में रह के ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, देखिए वो इस बात को समझ पा रहे होंगे
कि ग्रुप बनाना, ग्रुप बनना ये आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। और ये आज की डेट में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं, मेंटरशिप ग्रुप बनाते हैं। इसमें 20-25 बच्चों का एक ग्रुप होता है जहां पर बच्चे अपने आंसर शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे ये जो क्राइटेरिया है ये भी डिमिनिश होता हुआ दिखता है। दोनों केसेस में आप अच्छा ग्रुप बना सकते हैं और एक ग्रुप प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। देन अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि अब लगभग सभी बुक्स आपको आपके टाउन में मिल सकती हैं। तो देखिए ये भी एक नुकसान नहीं है यदि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए एक माहौल की बात होती है, ठीक है, एक होती है माहौल की बात। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं दोस्तों तो अपने घर पर रहकर बहुत सारे टेंशन से दूर रह के, हाँ, खाने का आपको कोई टेंशन नहीं है। जब आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि अच्छा फूड अवेलेबल नहीं होता, हेल्थ आपकी खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं आप। और देखिए कई बार जब आप घर से दूर रह रहे होते हैं, जिस एज ग्रुप में आप हैं, कई बार दोस्तों इस तैयारी के दौरान कई बार आप डिप्रेशन में जाते हैं या आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है। डिप्रेशन करना सही नहीं होगा। और देखिए उस दौर में कई बार आपका फोकस थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, फोकस डेविएट हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनमें आपको तैयारी के दौरान इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए दोस्तों। घर पर अगर रहकर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेरेंट्स का आप पर एक तरह से कंट्रोल रहता है या एटलीस्ट सुपरविजन रहता है, एक डिसिप्लिन रहता है दोस्तों। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं किसके, ये कुछ एडवांटेज हैं यदि आप ऑनलाइन करेंगे दोस्तों। हालांकि हमने आपके साथ डिस्कस किया कि बुक्स और नोट्स को लेकर आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आप ऑफलाइन किसी ऐसी जगह पर तैयारी कर रहे हैं जो आईएएस कोचिंग का हब है, वहां पर आपको इसकी एक्सेस ज्यादा बेहतर अवेलेबल है, आप तुरंत इसको एक्सेस कर सकते हैं। पर धीरे धीरे ये डिफरेंस भी कम हो रहा है। तो अगर आपको एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे जब हम बात करते हैं एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी की दोस्तों, तो देखिए यहां पर हम आपको क्या ऑफर करते हैं। यहां पर हम आपको ऑफर करते हैं लाइव क्लासेस ऑफर करते हैं जिसमें आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हुए क्लासेस को कर सकते हैं। ये सारी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको अवेलेबल रहती है, जिनकी आपको एक्सेस रहती है अनलिमिटेड टाइम तक। करंट अफेयर्स आपको फ्रीक्वेंटली दिया जाता है, क्लासेस भी होती हैं और आपको मटेरियल भी दिया जाता है। रेगुलर टेस्ट होते हैं दोस्तों और इंडिविजुअल मेंटरशिप ये भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए आप कहीं पर भी हो, जॉब कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो या आप किसी भी रीजन की वजह से यदि आपको लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन को प्रेफर कर रहे हैं, तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी डियर फ्रेंड वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर नेक्स्ट ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम 10th of March, ठीक है, फॉर 2026 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो अगर आप 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक होलिस्टिक वे में, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। कोर्स को लेकर यदि आपके कोई डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।